नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप देख रहे हैं खबर तक मीडिया। एक ऐसा नेता जिसकी वजह से एक पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगा चुकी है। एक ऐसा नेता जिसको लेकर जनता असमंजस में है। एक ऐसा नेता जिसको लेकर उसके ही पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। एक ऐसा नेता जिसको लेकर विपक्षी दलों में भी लामबंदी हो रही है। एक ऐसा नेता जिसको लेकर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा है। आखिर उस नेता को इतनी ज्यादा परेशानी क्यों हो रही है और देश उससे इतना परेशान क्यों है, और क्या उस नेता में किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश बची है? इसी पर आज मंथन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। तो सबसे पहले उस नेता का नाम ही आपको बता देते हैं, इतना ज्यादा घुमाने फिराने की कोई जरूरत नहीं है। वो नेता है कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जब से चुनावी मैदान में उतरे, अपने अध्यक्षी के वक्त भी वो चुनाव हार गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर हार गए। इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर हार गए। और अब लगातार जिस तरह से वो एक्टिव होने की बात कहते हैं और अपने टीम के साथ वीडियो पर जिस तरह से काम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पार्ट टाइम यूट्यूबर तो जरूर हैं, लेकिन फुल टाइम नेता बनने में अभी उनको काफी वक्त लगेगा। राहुल गांधी एक नेता के तौर पर कम नजर आते हैं, एक एक्टिविस्ट के तौर पर ज्यादा नजर आते हैं, एक फिट बॉडी बिल्डर के तौर पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको स्पोर्ट्स में भी कहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाने की जरूरत है। इससे युवाओं को प्रेरणा तो मिलेगी ही और साथ में देश का कुछ भला भी हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो पब्लिक को ज्यादा कनेक्ट कर सके, और राहुल गांधी में पीपल टू पीपल कनेक्ट करने की कला का घोर कमी दिखाई देता है। और यही कारण है कि कई लोग उनसे इस बात पर असहमति रखते हैं कि राहुल गांधी सोचते अंग्रेजी में हैं, बोलते हिंदी में हैं, और यही मामला गड़बड़ा जाता है। वो पब्लिक के उन मुद्दों को जानते तो हैं, लेकिन उससे कैसे बोलना है ये चीजें उन्हें समझ नहीं आती, और ये मुद्दा कुछ और बोलते बोलते कुछ और सुनाई देने लगता है, और यही मीडिया उनको हल्के में लेने लगा है। कई बार उनकी छवि को खराब करने के लिए भी करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, और ये इसका नतीजा ये निकला कि आज लोग उन्हें पप्पू भी मानने लगे। अब देखिए, सूबे के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, कैसे राहुल गांधी पर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। कायदे से तो इनको ये सद्बुद्धि मिलनी चाहिए कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ, राहुल गांधी उनसे सीनियर भी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे बीजेपी आसानी से चुनाव जीतती रहेगी। और पप्पू भी कह दिया, इसमें अखिलेश यादव को भी घसीट लिया और कह रहे हैं कि सूबे में अगर अखिलेश भी रहें तो हम भी चुनाव जीत जाएंगे। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा। तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। इस गलतफहमी में ना रहिएगा, जनता अब जाग चुकी है, लेकिन राहुल गांधी उनकी कमियों और उनके नकारेपन की वजह से जनता जरूर परेशान है। पर पता नहीं क्यों राहुल गांधी को ये बात समझ नहीं आती। उनके टीम के लोग काफी उन पर मेहनत करते हैं, पर वो मेहनत केवल यूट्यूब और सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती है, जमीन पर उतरने का नाम ही नहीं लेती। राहुल गांधी को पता है कि देश की जनता 80 करोड़ लोग केवल राशन पर जिंदा है और इन्हीं राशन के चलते उनका भाषण भी चल रहा है। लेकिन इस बात को स्वीकार करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है कि जमीन पर काम करने से ही नतीजा निकलेगा, बजाय कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के। बताइए, ट्विटर पर अगर आप कोई मामला ट्रेंड करा दें, इससे कहां किसी जनता को फर्क पड़ता है। आपकी 80% जनता तो राशन की लाइनों में लगी है। ट्विटर कौन देख रहा है, उससे कहां मूड परिवर्तित हो रहा है। वही 50 लोग जो ना तो इस तरह के मतदान में हिस्सा लेते हैं और ना ही इस तरह की चीजों में उनका कोई खास वर्चस्व है। आप उन्हीं लोगों के भरोसे सोचते हैं कि चुनावी मुद्दा बन गया और इसी मुद्दे को भुनाने की आप कोशिश करते हैं, और इसी गफलत में आप रहते हैं कि चुनाव जीत कर इतिहास रच देंगे। सरकार बनाने का ख्याली पुलाव देखते हुए राहुल गांधी को 3 बार चुनावों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इसके बाद भी
उन्हें सुध लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। अभी देखिए वो रायबरेली पहुंचे हैं, 2 जगहों से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक तो केरल के वायनाड सीट से जहां वो दूसरी बार चुनाव जीते, इसके बाद उन्होंने रायबरेली से भी चुनाव लड़ा, रायबरेली से भी उनको जीत मिली। अब वो रायबरेली गए हैं एक प्रतिमा का अनावरण करने, कई भाषण दिया, उन्होंने सरकार बनाने में मायावती के योगदान का जिक्र किया कि मायावती अगर साथ आ जाती तो चुनाव जीत जाते। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते, ये भी सच है। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। और ये नहीं बता रहे हैं राहुल गांधी को उनके खराब प्रदर्शन की वजह से राज्य में उनकी टीम कमजोर होने के चलते, उनकी संगठन पर पकड़ न होने के चलते इतनी करारी शिकस्त झेलनी पड़ रही है कि अब वो घुटने टेक रहे हैं। उनके नेता चुनाव जीतने के बाद भाग जाते हैं, उनकी सरकार बनी बनाई गिर जाती है, उनके विधायकों को, उनके सांसदों को रिजॉर्ट में बंद करना पड़ता है। इतने लालची, इतने स्वार्थी टीम के साथ राहुल गांधी सफर कर रहे हैं, इनकी नैया में पूरी तरह से छेद है, ये गंगा में कभी भी गोता लगा सकते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिस नेता के साथ संगठन में ही इतने छल कपट करने वाले लोग हों, उस पर देश भरोसा कैसे करे। अब बीजेपी की तुलना अगर कांग्रेस से करेंगे तो काफी ज्यादा अंतर आपको दिखाई देने लगेगा, एक जमीन और दूसरा आसमान। अब यहीं पर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो वो भी राहुल गांधी के इस रवैये से काफी नाराज नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन बना जरूर, लेकिन उसके बाद चुनाव के नतीजे जब आ गए तो एक भी बैठक नहीं हुई, अलग अलग कानाफूसी शुरू हो गई, गठबंधन टूट गए। दिल्ली का ताजा नतीजा ये बताता है कि कांग्रेस को हरा कर मजा आ रहा है, जीतने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देती। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व को खत्म करके राहुल गांधी एंड कंपनी खूब खुश हो रही है। और अरविंद केजरीवाल को भी सोचना चाहिए कि ऐसे नेता के साथ रह के अब क्या ही फायदा। अरविंद केजरीवाल बड़े चालाक आदमी हैं, जहां उनका फायदा होता है वहां वो डटे रहते हैं, और जहां अगर उनकी कमी महसूस होती है तो वो रोने धोने लगते हैं। खैर दिल्ली में जो हुआ वो सब आपने देख लिया, नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है। लेकिन राहुल गांधी में सुधार कब होगा ये देश का हर नेता जानना चाहता है, हर कार्यकर्ता जानना चाहता है उनके पार्टी का, और देश की जनता भी जानना चाहती है। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो ये लगा कि राहुल गांधी को देश और देश की जनता के सभी परिस्थितियों के बारे में अब मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही कोई नेता पदयात्रा करके ही सारी परिस्थितियों को मालूम करता है, क्योंकि राहुल गांधी हर समय एक लग्जरियस लाइफ जीते रहे। उनके आसपास का ऐसा माहौल रहा है कि उन्हें गरीबी, भूखमरी, तंगी ये सब देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये उसे समझना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच उन्हें रहना पड़ेगा। लेकिन उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है, उनके आसपास ऐसे चाटुकारों का घेरा होता है कि वो अपने लोगों को ही समय नहीं दे पाते। जनता दर्शन करने का कॉन्सेप्ट बीजेपी के समय से काफी लोकप्रिय रहा। इसमें होता यह है कि लोग कम से कम अपने नेता से मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और ये अमूमन हर नेता करता है, और चुनाव के वक्त तो ये ज्यादा ही होने लगता है। लेकिन राहुल गांधी से मिल पाना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो अमूमन आप राहुल गांधी से कभी कभार ही मिले होंगे, और इस बात की कसक आपके भीतर जरूर होगी कि काश हम राहुल से मिल पाते। तो ये न मिल पाने का जो मलाल कार्यकर्ताओं में है, उसका खामियाजा उनको चुनाव में झेलना पड़ता है, और उनको ना तो उस ग्राउंड की जानकारी मिल पाती है, ना पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिभा का पहचान हो पाता है, और मनमाने ढंग से जो उनके आसपास चाटुकारों का घेरा है वो उनको भ्रमित करते हुए कई गलत निर्णय लेता है, जिसका पूरा खामियाजा पार्टी भुगतती है। उसके बाद देश को भी ये दिन देखना पड़ रहा है। अब राहुल गांधी में सुधार की गुंजाइश है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सलाह आप उन्हें खुद ही दें तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर अब आगे हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। राहुल गांधी पर कई लोग टिप्पणी करते हैं, उनकी खूब आलोचना होती है, लेकिन बेचारे इतने साहसी हैं कि इसके बाद भी वो तन कर खड़े हैं। लेकिन खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब कुछ उनका जा चुका है। अब जो बचा है वो समेट लें, और ये सोचते हैं कि जनता बीजेपी को नहीं चुनेगी तो कांग्रेस को ही चुनेगी, ये भ्रम अब दूर कर लें, क्योंकि कई क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत भी हो रही हैं और अपना सिर भी उठा रही हैं।
मायावती के नाम के भरोसे चुनाव जीतने की कल्पना अब पूरी कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने भी यही सोचा था और उन्होंने गठबंधन भी किया, लेकिन इसके बावजूद करारी हार झेलनी पड़ी। खैर, राजनीतिक नेताओं के अपने अपने गुणागणित होते हैं, इसमें हमारा आपका क्या ही मुनाफा। लेकिन एक नेता को कम से कम देश के हित में जिस तरह से होना चाहिए वो राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि अब वक्त आ गया है, या तो काम हो रहा है तो करिए, ना हो रहा हो तो अपने किसी काबिल नेता को इस काम में लगा दीजिए। आप अपनी राय इस वीडियो पर हमें जरूर दीजिएगा। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपनों तक भी शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं प्रभु, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। काफी मेहनत लगती है और टीम हमारी इस बात का इंतजार करती है कि कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। नमस्कार।